नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब भी नाम सामने आता है तो फिर आप समझ लीजिए क्या कुछ होता है, आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी 18 जून को होने वाले भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले को लेकर जोश से भरे हुए हैं। सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर फाइनल मुकाबले की बाजी किसके हाथ लगेगी। हालांकि कुछ फैंस ऐसे हैं जिन्हें पता है कि मैच कौन जीतेगा। मैच से पहले न्यूज 24 लेकर आया है फाइनल के महामुकाबले में टीम इंडिया का क्या होगा किस्मत कनेक्शन। मतलब सितारे बताएंगे कि किसके हाथ लगेगी चैंपियंस ट्रॉफी और कौन बनेगा जीत का हीरो। फाइनल मैच की कुंडली के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड रीडर श्रुति द्विवेदी। ज्योतिष और कुंडली देखकर टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगी ज्योतिष की जानी मानी हस्ती डॉक्टर वाई राखी। तो अंक शास्त्री मीरा महाजन अपने नंबर के जोड़ तोड़ से बताएंगी फाइनल के सुपरहिट मुकाबले में कौन पड़ेगा किस पर भारी। तो सबसे पहले जान लेते हैं अपने तीनों ज्योतिषाचार्यों से कि चैंपियंस ट्रॉफी का सेहरा किसके सिर सजेगा। सबसे पहले कुंडली के मुताबिक वाई राखी बताएंगी कि कौन भारत और पाकिस्तान में से मैच जीतेगा। डॉक्टर वाई राखी बताइए क्या लगता है। वरना बहुत दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और दिल यही कहता है कि बिल्कुल 100% हम ही जीते और हम ही जीतेंगे। बहुत अच्छी भारत की कुंडली, मैं कुंडली पे जरूर नजर डालना चाहूंगी आपकी। हमारी वृश्चिक लगन की जो है कुंडली बनती है और कर्क राशि बनती है और नक्षत्र जो कल का बनता है, मतलब हमारी कुंडली का जो नक्षत्र बनता है आप समझिए कि नंबर 9 बनता है सबसे पहले। नक्षत्र जो बनता है वो शनि का नक्षत्र बनता है। यहाँ पर एक परेशानी है कि दिन है संडे का लेकिन नक्षत्र शनि का बन रहा है, तो मतलब बहुत कांटे की टक्कर होगी, पिता और पुत्र में बनती नहीं है। तो टीम इंडिया से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी लाखों हिंदुस्तानियों की तरफ से कि नजरअंदाज ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। जीत तो निश्चित अपनी पक्की है लेकिन जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस अगर चूका तो दुर्घटना घटी। श्रुति जी क्या लगता है, पिता और पुत्र की लड़ाई यहाँ पर डॉक्टर वाई राखी बता रही है, जीतेगा कौन, बाप या बेटा। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो हाई प्रोबेबिलिटी इंडिया की लगती है क्योंकि ये आया है नाइट ऑफ कप्स और पाकिस्तान का जैसे पार्टनरशिप, इनकी पार्टनरशिप बहुत मजबूत जाएगी पाकिस्तान की। और साथ ही साथ ये मैच थोड़ा सक्सेस डेफिनेटली लेकर आ रहा है हमारे लिए। बहुत सारी नई चीजें इस मैच के थ्रू पता चलेंगी, कुछ अच्छे कीर्तिमान इंडिया स्थापित करेगी अपने लिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये जैसा इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मैच के बीच में। बहुत स्ट्रॉन्ग एक अलग मैच रहेगा और इंडिया पाकिस्तान जो है फॉरएवर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ये मैच जो है नेक टू नेक टाइज का रहेगा और 1-2 रन जो है जीत का ही कारक रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में आधे ओवर में ही मैच कंप्लीट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत नेक टू नेक टक्कर रहेगी, लास्ट मिनट नेल बाइटिंग मैच जिसे कहते हैं वो रहेगा। मीरा जी, अंक ज्योतिष के मुताबिक क्या कह रहा है भारत का भविष्य, पाकिस्तान का भविष्य। वैसे तो बाप के नंबर्स थोड़े ज्यादा होने चाहिए लेकिन आप क्या कहती है। भारत का जैसे कि हमें पता है 15 अगस्त है तो 15-6 नंबर आता है, 5 + 1 6। 6 नंबर का न्यूमरोलॉजी में देखें तो शुक्र रूल करते हैं। शुक्र जो बहुत अच्छी चीजों को बताते हैं, फेम को बताते हैं, लाभ को बताते हैं। लेकिन अगर हम इस डेट से कंसाइड करें जो 18 तारीख है, इस समय के गोचर से कंसाइड करें तो 6 नंबर पर गुरु चल रहे हैं, गुरु जो सक्सेस देंगे। और उस दिन 18 तारीख को मीन राशि है, यानी कि सामने वाली राशि चल रही है तो सामने ही असर आएगा। तो इसलिए विजय होने के पूरे चांस भी कहा कि टक्कर का मुकाबला रहेगा। जो चीजें जिनसे बचाव रखना है वो है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, बैलेंस बना के खेलना है, धैर्य से खेलना है, रन आउट होने से बचना है। तो निश्चित ही जीत हमारी। जब भी क्रिकेट की बात आती है तो हम थोड़े अंधविश्वासी जरूर हो जाते हैं, थोड़ी पूजा पाठ जरूर करने लगते हैं कि किसी भी तरीके से टीम इंडिया जीत जाए। हालांकि सब कुछ बल्लेबाजों, गेंदबाजों और फील्डर्स के ही हाथ में होता है और क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितता का गेम कहा जाता है। सबसे पहले भारत के कप्तान विराट कोहली के बारे में अब जान लेते हैं कि उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। डॉक्टर वाई राखी जी, विराट कोहली की बात की जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शनि का नक्षत्र मैं आपको बता दूं जैसे कर्म करेंगे वैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो विराट बहुत जबरदस्त करने वाले हैं। उनकी जर्सी का अगर नंबर देखा जाए और कल की डेट का नंबर अगर देखा जाए जिस दिन मैच है तो ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है। मंगल का नंबर बनता है अपने आप में जो हमें जीत दिलाएगा। लेकिन एक बात कैप्टन के उसमें जरूर है कि धनु लगन की इनकी पत्रिका बनती है और जैसा कि अभी अभी मीरा जी ने कहा कि धनु राशि जो है उसी के अंदर मीन राशि में ही है, गुरु ही स्वामी है और गुरु अभी अभी वक्री था, अभी अभी मार्गी
नहीं हुआ है, तो वो लाभ तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझिए मौसम दगा दे सकता है, बारिश हो सकती है, मैच ड्रॉ हो सकता है। तो यहां पर विराट की कुंडली जो है कहीं धोखा खा सकती है या सिर्फ मौसम की वजह से, तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। लेकिन वो अगर इंडिविजुअली प्रदर्शन की बात की जाए, टीम बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, खेलेंगे बहुत अच्छे से, छाए रहेंगे। मतलब साफ है कि डकवर्थ लुइस पे हमें थोड़ा सा निर्भर रहना पड़ सकता है अगर बारिश होती है। तो श्रुति जी आप बताइए, विराट की कुंडली क्या कहते हैं? विराट को मतलब टैरो कार्ड के मुताबिक क्या रहेगा विराट का प्रदर्शन? विराट की अगर मैं बात करूं कल की, तो बहुत खास मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है। एज अ कैप्टन ही विल बी वेरी गुड, एज अ कैप्टन बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। स्ट्रेस तो दिखाई ही दे रहा है क्योंकि ये पूरा देश इन पे इस मामले में निर्भर करता है, पूरा देश बताता है, लेकिन परफॉर्मेंस खुद की इंडिविजुअली बहुत खास नहीं दिखाई दे रही है। कल के दिन मेजर निर्णय ले सकते हैं, ये मैच को लेकर मेजर चेंजेस बता सकते हैं कि क्या कुछ करना है कंट्रोल में रहने के लिए। इनका जो है एवरेज, मतलब मैं कहूंगी जैसा इन्होंने खेला है उस हिसाब से बहुत खास एज अ परफॉर्मेंस, एज अ बैट्समैन मुझे बहुत खास नहीं दिखाई दे रहा है। बट एज अ कैप्टन बहुत बोल्ड निर्णय लेंगे। एज अ कैप्टन ये बहुत सटीक बातें बताएंगे और बहुत क्लियर कट डिसीजंस ये लेंगे। मीरा जी पिछले मैच में भी हमने देखा कि अपनी सेंचुरी उन्होंने पूरी नहीं की और मौका दिया कि हाँ हम किसी भी तरीके से आराम से मैच को जीत लें, तो ये एक अच्छे कैप्टन की पहचान भी है। इस मैच में क्या कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन विराट का देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जैसा कि उनका जर्सी नंबर है 18, 8 और 1 9, और उस दिन जिस दिन मैच है उस दिन की डेट है 18, तो 18 कोइंसाइड कर रहा है। 9 नंबर ले तो 9 नंबर का स्वामी है मंगल। मंगल जोश को बताता है, स्पोर्ट्स को बताता है, तो ये पूरे जोश से खेलेंगे और इनको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, टक्कर का मुकाबला भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, लेकिन इनको बैलेंस बना के खेलना है। लक इनका फेवर कर रहा है, टीम इनके पक्ष में खेलेगी, बस इनको बैलेंस बनाना है, किसको कब क्या उपदेश देना है कि कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है, ये सब चीजें बना के रखनी है। विजय ये जरूर हमारे लिए लेकर आएंगे। फटाफट अब टीम इंडिया के बाकी प्लेयर्स के बारे में भी जल्दी से हम जान लेते हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक वो कैसा प्रदर्शन करेंगे और टैरो कार्ड के मुताबिक उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। डॉक्टर वायरा की, रोहित शर्मा किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे? शर्मा जी बहुत अच्छा खेलेंगे। शर्मा जी के लिए मैं एक बात बता दूं कि छा जाएंगे शर्मा जी, फिर से स्टार्टिंग से ही उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात जरूर शर्मा जी के में देखने लायक बात है कि कैच आउट हो सकते हैं, जोश से भरे रहेंगे। मैंने आपसे शुरू में ही कहा 2 ही चीजें हमें कल मात दे सकती हैं। नंबर 1 मौसम कि मैच ड्रॉ हो सकता है बारिश की वजह से, नंबर 2 ओवर कॉन्फिडेंस कि बस हम तो जीत गए, हम कर लेंगे। तो बस उस बात पे ध्यान देना है। शर्मा जी विल बी बेस्ट। रोहित शर्मा के बारे में आप क्या कहती है श्रुति? रोहित शर्मा के जो 2 कार्ड्स निकले हैं, ये शुरुआत जो उनकी होगी वो बड़ी एवरेज से दिखाई दे रही है। शुरुआत हमेशा स्लो रहेगी इनकी, लेकिन ये बहुत सारे टीम इंडिया को खुशी के मौके देंगे, सक्सेस के मौके देंगे। ही विल परफॉर्म वेरी वेरी गुड। टोटल अगर मैं कहूँ इनका जो है परफॉर्मेंस बहुत खास रहेगा और ये खुशी मतलब जो है अगर टीम इंडिया को दिलाएगी तो ये रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस मेजर कंट्रीब्यूटर रहेगी जैसे ही करते हैं। लेकिन शुरुआत थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है, शुरुआत बहुत खास नहीं दिखाई दे रही है। मीरा जी आप सहमत हैं डॉक्टर वायरा की और श्रुति की बातों से? जी मैम, उनको बोलूंगी कि उनका जो जर्सी नंबर है 45 है और उनकी डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल है, तो 3 उनका नंबर बनता है खुद का और जर्सी नंबर का अगर टोटल करे तो 9 बनता है और उस दिन डेट है 18। सब देखे तो 3 के मल्टीपल्स हैं, 3, 9, 18, यानी लक उनका फेवर कर रहा है। वो पूरे फॉर्म में जैसे कि अभी सीरीज में खेल रहे हैं इसी तरीके से वो पूरे फॉर्म में खेलेंगे। बस अगर उन्हें बचाव रखना है तो कुछ एक आधी शॉट से बचना है जो वो गलत ना मार दे, अदरवाइज उनसे हम इस बार भी अच्छी पारी की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से बात कर लेते हैं शिखर धवन की। जल्दी से जान लेते हैं डॉक्टर वायरा से कि शिखर धवन की कुंडली क्या कहती है और इस मैच में उनका प्रदर्शन किस तरह का रहेगा। देखिए टीम इंडिया कल जब भी मैच खेल रही है तो ये समझे कि पूरे ग्रुप में पूरा एक साथ होकर टीम वर्क में खेल रही है। बहुत अच्छा इनका भी प्रदर्शन रहेगा। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी चीज घबराने या परेशान होने की बात है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर है कि कल पूरी टीम को विराट को सुनना है, किसी को भी इंडिविजुअल फैसले नहीं लेने। अगर टीम वर्क कर खेलते हैं तो नंबर बहुत अच्छा आएंगे। इनका इंडिविजुअल भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, शिखर धवन के बारे में आप क्या कहती हैं श्रुति? शिखर धवन के जो 2 कार्ड्स आए टीम वर्क का कार्ड है, तो एज अ टीम जैसे उन्होंने पहले भी कहा बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है जो कि टैरो भी बता रहा है और नॉर्मली भी है इनके ऊपर बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस की, जिसे काफी हद तक पूरा कर पाएंगे। इनकी पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी। शिखर धवन काफी लंबे समय तक जिसे कहते हैं पार्टनरशिप्स इनकी बहुत अच्छी रहेगी और हाँ स्कोर भी अच्छा करके जाएंगे, तो स्कोर के भी इनके जो है सिग्निफिकेंट नंबर देकर जाएंगे टीम इंडिया।
मीरा जी, आप क्या कहती है शिखर के बारे में, कैसा रहेगा इनका परफॉर्मेंस? इनका अच्छा रहेगा, ये भी फॉर्म में चल रहे हैं जब से सीरीज चल रही है। इनका जर्सी नंबर है 25, टोटल आता है 7 और डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर, यानी कि इनका जो मूलांक बनता है वो 5 बनता है। 7 के हिसाब से देखें तो शुक्र स्वामी आ जाते हैं, और अगर इनके अंक के हिसाब से देखें जो डेट ऑफ बर्थ है तो बुध आ जाते हैं। बुध जिस पर इस समय का जो गोचर चल रहा है उसमें गुरु की दृष्टि चल रही है, यानी सितारे जो हैं इनके साथ में है, लक इनका फेवर करेगा। बस इन्हें उत्तेजना में नहीं आना है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके, जोश में आके। वैसे तो ये गब्बर हैं, लेकिन गब्बर वाली लुक जो है वो मेंटेन रखनी है बैलेंस के साथ। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे एक्स कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की। डॉक्टर वायराकी, महेंद्र सिंह धोनी का परफॉर्मेंस कल के मैच में? धोनी मेरे फेवरेट हैं और इनके बारे में बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। 7 नंबर है और गुरु शनि चंद्रमा जो है वो लगन के अंदर बैठा हुआ है। मैंने पहले ही बोला कि कल जो चंद्रमा है वो मीन राशि के अंदर है और गुरु भी इनका लगन में बैठा है। अभी तक अगर कुछ मैचों में परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं भी मिला था तो बॉस कल जरूर मिलेगा, तो कल धोनी छा जाएंगे। श्रुति, आप क्या कहती हैं? धोनी के लिए आया 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस देकर जाएंगे टीम के लिए। ये जैसे कहते हैं ना चेयर्स वाली स्थिति रहेगी, एक खुशी की स्थिति देकर जाएंगे। ये सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ रन्स भी देंगे, सिग्निफिकेंट प्लेयर रहेंगे, जैसे कहते हैं विनिंग स्ट्रीक मैच के मेरे हिसाब से धोनी रहेंगे इस बार। चाहे वो विकेट्स की बात करी जाए, चाहे वो कैच आउट्स की बात करी जाए, चाहे वो इवन स्कोर बनाने की बात करी जाए। देखिए आपके बगल में जो धोनी की फोटो है उसमें वो खुद भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मीरा जी, आप क्या कहती हैं? देखिए इनका जो जर्सी नंबर है और डेट ऑफ बर्थ दोनों कोइंसाइड करते हैं 7 से। 7 जो अगर हम देखें अंक, इसके बिल्कुल सामने शुक्र चल रहे हैं ज्योतिष में, यानी शुक्र जो है वो फेम देते हैं, लाभ देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, अच्छी पॉजिटिविटी देते हैं। तो उस हिसाब से इनका जो लक फेवर कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम सीरीज में देख रहे हैं इनकी बारी नहीं आ रही है अपने हुनर को यूटिलाइज करने की, तो इस बार भी अगर इन्हें मौका मिला तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ अगर मौका मिला तो, अगर मौका मिला, क्वेश्चन मार्क जरूर है। लेकिन चलिए युवराज के बारे में बात कर लेते हैं। 300वां वनडे उनका पिछला मैच था, लेकिन उसमें उन्हें परफॉर्म करने का इतना ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इस मैच में, भारत पाकिस्तान के मैच में क्या परफॉर्मेंस वो देंगे, जानते हैं। श्रुति, आप क्या कहते हैं, युवराज को मौका मिलेगा या पहले मैच खत्म हो जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो युवराज को मौका मिलेगा, क्योंकि विश कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्स आया, ये सेलिब्रेशंस बता रहा है, मन चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति बता रहा है। तो युवराज जो है, जैसे इनकी इच्छा होगी डेफिनेटली, जैसे हर टीम इंडियन की इच्छा होती है, हर क्रिकेट प्लेयर की इच्छा होती है जीतने की। तो ये जीत में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये सेलिब्रेशंस के मौके देंगे, मतलब मेरे को लगता है ये कुछ कैच आउट तो जरूर लेंगे और युवराज का अच्छा रहेगा। मीरा जी, श्रुति जी ने कहा कि जीत में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर रहेंगे, मतलब संकट मोचक की भूमिका निभाएंगे इस मैच में भी। जैसे युवराज हमेशा धुआंधार शॉट्स देते हैं, तो उम्मीद करते हैं इस मैच में भी हमें उनकी शॉट्स देखने को मिले। उनका जो जर्सी नंबर है वो 12 है, डेट ऑफ बर्थ भी 12 है, तो 3 उनका अंक बनता है, जिसके स्वामी है गुरु, और 3 अगेन 18 का मल्टीपल है। और 3 नंबर इस समय सूर्य और मंगल चल रहे हैं। तो ज्योतिष के अनुसार भी हम देखें या न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी देखें तो पूरे जोश के साथ खेलेंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर मौका मिला, अच्छी शॉट्स देंगे। लेकिन इनको गलत शॉट से भी बचना, यानी कोई चूक इनसे हो सकती है जिससे इनको बचाव रखना है। चलिए अब बॉलर्स के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। टीम इंडिया के बॉलर्स, बुमराह के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। डॉक्टर वायरा, बुमराह का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, सुपर, बहुत ही बढ़िया खेलेंगे, लाजवाब खेलेंगे और छक्के छुड़ा देंगे। आप ये समझिए कि बहुत अच्छी बॉलिंग भी करेंगे, मतलब छाए रहेंगे। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक मीरा जी, आप क्या कहती हैं, कैसा बुमराह का जर्सी नंबर 93 है, डेट ऑफ बर्थ 6 है। उस हिसाब से 9 + 3 12 बनता है, मीन बनता है। मीन राशि के ऊपर इस समय जो है हमारे गुरु जी की दृष्टि है, गुरु ग्रह की दृष्टि है, और उस दिन 18 तारीख को मीन राशि ही लगी हुई है, यानी ये दिन इनके फेवर का दिन है, इनका साथ मिलेगा, इनकी अच्छी हमें जो है गेम देखने को मिलेगी। बस ये कुछ मिस कर सकते हैं, कुछ चीजें, कुछ बॉलिंग में कोई चीज या कैच में कोई चीज मिस हो सकती है, तो इन्होंने पूरे फोकस के साथ खेलना है, वो आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बना के खेलना। चलिए अब जल्दी से हार्दिक पांड्या की भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर वायरा के, हार्दिक पांड्या की कुंडली क्या कहती है? बहुत ही बढ़िया, कुछ कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, अलग से रहेंगे और सुर्खियों में बने रहेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। आप क्या कहती है श्रुति? टोटली अग्रीड, किंग ऑफ पेंटिकल्स हार्दिक पांड्या तो 1% जैसे आपको इन एनी केस इस समय इग्नोर नहीं करना चाहिए। हार्दिक पांड्या अपना एक मुकाम हासिल करेंगे, एक हाईएस्ट नंबर ऑफ, मैं कुछ ना कुछ कहूँ, अचीवमेंट लेकर आएंगे कल के, मतलब बहुत ज्यादा। जितने अभी तक प्लेयर्स देखे उसके हिसाब से मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या बहुत सिग्निफिकेंट रहे। हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में भी खासा ध्यान रखना होगा, तो उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। जैसे सरफराज अहमद का परफॉर्मेंस, मोहम्मद आमिर का परफॉर्मेंस, जुनैद, हसन अली, ऐसे बॉलर्स का भी परफॉर्मेंस हम जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक की बात है, तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद
भारत के कुछ और बॉलर्स के बारे में भी हम जानेंगे।